नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमेशा आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अगर आप इन 10 चीज़ों का ध्यान देते हैं तो आपको आईपीओ में कभी भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा और हमेशा लिस्टिंग गेन अगर आपको नहीं भी मिलेगा, उसके बावजूद भी लिस्ट होने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको बड़ा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा अगर आप इन 10 की 10 पॉइंट का पूरी तरह से पालन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको डीएचआरपी पढ़ना चाहिए जो कि कंपनी द्वारा सेबी में दायर किया जाता है और कंपनी इसमें यह भी बताती है कि वो जो पैसा जुटाने वाले हैं उसका किस तरह से उपयोग करने वाले हैं और इसमें निवेशकों का जोखिम क्या है। तो इस प्रकार से आपके लिए पूरा ये पढ़ना चाहिए जिसमें आपको कंपनी के बारे में सभी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो आपको किसी और से पूछने की या फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कंपनी सब कुछ सेबी को बताती है कि हमने क्या क्या किया है, क्या करने वाले हैं और कितना हमारे गेम में जोखिम देखने को मिलता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा यह जांचना बहुत महत्वपूर्ण है कि आईपीओ से प्राप्त जो पैसा है उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। यदि कंपनी कहती है कि केवल ऋण चुकाया जाएगा तो यह विचार करने के लिए एक आकर्षक विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी अधिकांश रूप से ऋण का भुगतान करने और व्यवसाय का विस्तार करने या सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के साथ इसका उपयोग करने के लिए धन जुटाने की योजना बना रही है तो यह दर्शाता है कि फंड वास्तव में व्यवसाय में प्रभावित होगा, जो एक निवेशक के लिए अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों, इससे सिंपल सी बात पता लगती है कि जो पैसा आप कंपनी को दे रहे हैं वो पैसा कंपनी में कितना जाने वाला है और जब कंपनी में जाएगा तभी कंपनी का विकास होगा और तभी आपको फायदा होगा। और वहीं तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों, व्यवसाय को आपको समझना चाहिए कि निवेश करने से पहले किसी को कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को समझना चाहिए। एक बार जब वह व्यवसाय को समझ जाते हैं तो बाजार में नए अवसर को पहचानना अलग कदम होता है, क्योंकि जब विकास और शेयरधारक के रिटर्न की बात आती है तो अवसर की भयावहता और बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने की कंपनी की क्षमता सभी अंतर ला सकती हैं। दूसरी तरफ एक निवेशक को आईपीओ से दूर रहना चाहिए अगर एक निवेशक के रूप में व्यावसायिक गतिविधियां अस्पष्ट हैं। मतलब कि अगर आपको कंपनी का फ्यूचर नहीं पता है और कंपनी क्या करने वाली है ये आप नहीं जानते हैं तो आपको उस आईपीओ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए दोस्तों। वहीं अगर चौथे पॉइंट की दोस्तों हम बात करें तो प्रमोटर की पृष्ठभूमि और प्रबंधन टीम, एक निवेशक का बारीकी से जांच करनी चाहिए कि कंपनी कौन चला रहा है। कंपनी के प्रमोटर और प्रबंधनों पर एक नजर डालना महत्वपूर्ण है जो इसके सभी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी फैसले लेंगे वो पूरी टीम ही लेगी। तो उसके प्रमोटर कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या करेंगे, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उनका एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि कंपनी में शीर्ष प्रबंधन द्वारा बताए गए वर्षों की औसत संख्या भी इसकी कार्य संस्कृति के बारे में एक विचार प्रदान करती है। तो आपको उससे पता लग जाता है कि फ्यूचर में भी ये और अच्छा काम कर सकते हैं या फिर नहीं। पांचवा पॉइंट है हमारा, बाजार में कंपनी की क्षमता। आईपीओ के समय कंपनी के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ निवेशक भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए अपने व्यवसाय में विश्लेषण कर सकते हैं। अगर कंपनी पूंजी जुटाने के बाद अच्छा प्रदर्शन करती है तो कंपनी को आईपीओ के दौरान किए गए निवेश पर उच्च रिटर्न मिलेगा। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के साथ आने वाली कंपनियों के पास भविष्य में बनाए रखने के लिए एक अच्छा व्यवसाय मॉडल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो शायद से दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये पॉइंट की तरफ, कंपनी की प्रमुख ताकत और रणनीति। निवेशक डीएचआरपी में कंपनी की प्रमुख ताकत का पता लगा सकते हैं। किसी को भी उस उद्योग में कंपनी की स्थिति का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे वह काम करता है। कंपनी इसकी स्थिति और रणनीतियों के बारे में अधिक पढ़कर किसी को व्यवसाय की भविष्य की संभावनाओं के बारे में एक विचार हो सकता है। तो वहां पे सब कुछ आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य और मूल्यांकन। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को इस संदर्भ में जांचने की
आवश्यकता है कि क्या पिछले कुछ वर्षों में इसका राजस्व और लाभ बढ़ा है, मतलब कि रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है। यदि आप कहें रेवेन्यू और प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है तो एक अच्छा निवेश हो सकता है आपका उस आईपीओ में। निवेशकों को आईपीओ खरीदने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए और किसी कंपनी के मूल्यांकन की जांच करनी चाहिए, क्योंकि उद्योग के मापदंडों और लाभप्रद अनुमान के आधार पर ऑफर की कीमत का मूल्यांकन कम, काफी मूल्यवान या फिर अधिक हो सकता है दोस्तों। तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। वहीं दोस्तों 8वें पॉइंट में कंपनी का तुलनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए कि निवेशकों को कंपनी के प्रतिस्पर्धियों, मतलब कि जो उनके पीयर्स हैं, उनकी बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। डीएचआरपी की तुलना समकक्षों से की जाएगी। वित्तीय संख्या और मूल्यांकन दोनों पर कंपनी का मूल्यांकन उसके प्रतिस्पर्धियों के अनुरूप है या नहीं, यह जांचने के लिए कोई तुलनात्मक मूल्यांकन देखा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, अगर कोई भी ऐसी कंपनी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है और उसी की तरह मिलती जुलती कंपनी का आईपीओ आता है तो आपको पूरी तरह से चेक करना चाहिए कि इसमें और इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या फ्यूचर में ग्रोथ बकाया है और इस कंपनी में अलग क्या है, तभी आप उसमें पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा जरूर बढ़ेगा। और भाई 9वां पॉइंट है प्रमुख जोखिम कारण। निवेशक डीएचआरपी से जोखिम कारकों का पता लगा सकते हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो जोखिमों का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या कंपनी से जुड़ी कोई ऐसी बड़ी चिंता या जोखिम तो नहीं है जो आपको नुकसान दे। कभी कभी ऐसी आकस्मिक देनदारियां सहित कुछ मुकदमे और देनदारियां हो जाती हैं जो कंपनी की भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। इसीलिए आपको डीएचआरपी पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे कंपनी को यह भी बताना होता है कि इसमें निवेशकों के लिए जोखिम क्या देखने को मिल सकता है। वहीं अगर दोस्तों हम 10वें पॉइंट की बात करें तो निवेशकों का निवेश क्षितिज। एक निवेशक के पास एक स्पष्ट निवेश क्षितिज होना चाहिए। किसी को यह स्पष्ट करना होगा क्या वह लिस्टिंग के दिन त्वरित लाभ कमाने के लिए आईपीओ में निवेश करने की योजना बना रही है या क्या वह निवेशकों को लंबे समय तक रखना चाहती है, क्योंकि एक अल्पकालिक रणनीति मौजूदा बाजार संभावनाओं पर निर्भर होती है। मतलब कि कहें तो लिस्टिंग गेन जो है वो सिंपल सा बाजार के माहौल पे डिपेंड होता है, लेकिन एक लंबी अवधि का जो गेम है वो व्यवसाय की रणनीति पे होता है। तो इसीलिए आपको कंपनी के बारे में जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ पॉइंट और भी हैं चीज़ें, ये 10 पॉइंट खत्म होते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक निवेशक को अनुसंधान का अपना हिस्सा खुद करना चाहिए। अगर वह कंपनी की लॉन्ग टाइम के लिए विकास क्षमता में विश्वास करता है तभी उसे आईपीओ में निवेश करने का विचार करना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम के आधार पर आईपीओ का मूल्यांकन ना करें। कभी कभी आईपीओ का मतलब उस कीमत पर शेयर खरीदने के लिए शानदार अवसर हो सकता है जिसे कोई चोरी कह सकता है। इसलिए यदि कोई ऐसी कंपनी मिलती है तो थोड़ा सा आप बच के भी रह सकते हैं। शेयर बाजार समय के बारे में है। जब आप बाजार में प्रवेश करते हैं, जब आप इससे बाहर निकलते हैं। कभी कभी आईपीओ के दौरान समय सही होता है और कभी कभी इंतजार करना बेहतर होता है। आप कितना जोखिम उठा सकते हैं और इसके मूल्यांकन के संबंध में व्यवसाय के मूल्य तत्व कितने अच्छे हैं इसके आधार पर निर्णय लें। संशय में ना रहें। जब आईपीओ बाजार की बात आती है तो एक संशयवादी और जानकार निवेशक के बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपने अगर इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आगे आने वाले फ्यूचर के आईपीओस में आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा।